हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड। तो आपने कई जनों ने सुना होगा चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट जीपीटी क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, रेज्यूमे लिख सकता है ना, पेपर सॉल्व कर सकता है। तो हम आज के इस सेशन में यही देखने वाले हैं कि ये जो 24 जनवरी का मॉर्निंग सेशन रहा था, इसमें जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे, क्या चैट जीपीटी उनको सॉल्व कर सकता है, और सॉल्व कर सकता है तो किस एक्यूरेसी से कर सकता है। तो जिनको नहीं पता है ना, चैट जीपीटी क्या है कैसा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। सिंपली आप गूगल पे या माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे किसी पे जाओ और चैट जीपीटी सर्च कर लो, है ना। तो चैट जीपीटी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और चैट जीपीटी लॉगिन के अंदर आप जाकर जो भी अपनी डिटेल्स है वो डालकर लॉगिन कर सकते हो। तो ओपन एआई का ये प्लेटफॉर्म है, तो आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पर भी जा सकते हो www.chat.openai.com। खैर फिलहाल व्हाट इज चैट जीपीटी इसी से ही पूछ लेते हैं ना। तो हु आर यू, तो यहाँ पर अपन कोई भी अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और उसको एंटर दबाने के बाद ये थोड़ी देर वेट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका आंसर है वो देता है। कभी कभी नहीं देता है तो आप उसके केस में इसको रिफ्रेश कर सकते हो। तो इसीलिए आज के सेशन के लिए मैंने इतने सारे यहाँ पर तीन तीन अलग अलग सेशन खोल रखे हैं, तो ये खुद ही आंसर दे रहा है। तो चैट जीपीटी क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऐसे अलग अलग भारी भारी टर्म्स हैं। तो उनके इन्वॉल्वमेंट से जो भी चैट जीपीटी बना है, और ये कॉन्वर्जेशन के लिए इसके यूज से बहुत सारी एप्स भी बन रही है। और अभी के लिए अपन बस इतना समझ सकते हैं कि हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे और ये आंसर देगा, और हम कोई टास्क भी करवा सकते हैं ना, जैसे इससे पैराग्राफ भी लिखवा सकते हैं ना। तो राइट एन ए, जैसे फॉर एग्जांपल राइट एन ऐसे ऑन ग्रोइंग ग्लोबल वार्मिंग, सपोज ऐसा। ठीक है, तो आप इससे कोई भी ऐसे भी लिखवा सकते हो, कुछ भी पोएम वगैरह, ये सब इन सब में हेल्प करता है ना। तो इसीलिए सब स्कूल्स में भी बोल रहे हैं कि यार ये बच्चों की प्रोडक्टिविटी को खतरा है ना। तो कितना खतरा है कितना नहीं है आज देखते हैं। फिलहाल हम जेई मेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तब तक एक अच्छा सा ऐसे यहाँ पे तैयार कर रहा है। फिलहाल के लिए केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो ये पेपर मैंने ऑनलाइन ही लिया है। अब मैं इसके अंदर क्वेश्चंस कॉपी और पेस्ट करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर अभी चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डायग्राम तो कॉपी करके इसमें डाल नहीं सकता। तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस जिनको अपन कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पर अपन कॉपी और पेस्ट करके डालेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो मेरे को भी केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छी याद नहीं है, मेरा अभी मैथ्स की टच में हूँ। तो जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी है वो इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कितना सही लिख रहे हैं कितना गलत लिख रहे हैं ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक क्वेश्चन है, और 3.87 मैग्नेटिक मोमेंट इनमें से किस मेटेलिक आयन का है, ये पूछा है। तो अपन कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करके अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है जो जेई मेंस के अंदर आया है। और अब अपन इसको एंटर करके देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है ना। कभी अगर आप भी यूज करो और अटक जाए तो आप रिफ्रेश कर सकते हो। मजे की बात ये कि ये हर बार सेम रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता है ना। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, सेम क्वेश्चन के ये अलग अलग आंसर भी दे देता है। तो इंटरेस्टिंग है। खैर एक बार वापस इसके अंदर क्वेश्चन डाल के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो पहले मैग्नेटिक मूवमेंट समझा रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे जनरेट होता है, फॉर्मूला लिख दिया। तो पहले अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया। अब लाइन बाय लाइन जो भी अपन ने चार ऑप्शंस दिए, उनके अंदर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पर ये मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा है कि किस आयन का यहाँ पर कितना आने वाला है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कर रहा है। और उसके बाद फिर इन चारों आयंस का जनरेट करके इसने बताया कि V2+ होना चाहिए। अब अपन देखते हैं आंसर एक्चुअली V2+ है भी या नहीं है। तो एक्चुअल आंसर यहाँ पे जैसे V2+ है, जो कि सही है। तो ये क्वेश्चन इसने बिल्कुल सही सॉल्व किया है ना। तो इस तरह से आप भी थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन इस पे, है ना। ये अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स से प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज पूछ लेते हैं ना, जो भी ये कंपाउंड है इसकी, है ना। नाम मैं भूल चुका हूँ। आपको पता है अगर क्लास 11th या 12th में आप हो तो कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर डाल के देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। तो पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज पूछी है कोबाल्ट के इस कंपाउंड की, है ना, CONH3 5Cl और बाहर Cl2। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है। तो पहले ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कोबाल्ट आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड से सराउंडेड है। ओके। और प्राइमरी वैलेंसी क्या हो रही है पहले वो भी ये एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। अभी तक तो लग रहा है कि ये सॉल्व कर लेगा। तो प्राइमरी वैलेंसी इसने बता दी +2, और सेकेंडरी वैलेंसी इसके केस के अंदर
बता रहा है ये अच्छा जिन जिन आयन से सराउंडेड है वो बता रहा है, लोन पेयर की बात कर रहा है, और फाइनल आंसर भी इसने जनरेट कर दिया कि प्राइमरी वैलेंसी 2 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो चेक करते हैं क्या ये सही आंसर है। तो आंसर इसने गलत दिया है, देखो एक्चुअल आंसर 3 एंड 6 है, जबकि इसने आंसर दिया है 2 एंड 6। तो एक बार वापस पूछते हैं इससे यार, है ना, कि क्या ये आंसर सही है। फिर से सेम क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तो इसने 2 एंड 6 दिया था, अब देखते हैं कुछ डिफरेंट आंसर देता है क्या। जब तक ये इसका आंसर जनरेट कर रहा है, एक बार अपन ऐसे पे आ जाते हैं जो अपन ने ऐसे लिखा था। तो ये इसने ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे तैयार करा है अपने लिए, है ना, स्कूल में काम ले सकते हो आप, 5th 6th क्लास के अंदर हो तो ना, अच्छी चीज है। होमवर्क करना भूल गए तब तो अच्छी चीज ही है ना। तो ये वापस से अब अपन ने इसको बोला है, अब ये किसी अलग तरीके से दूसरी थ्योरी लिख रहा है। अब देखते हैं इस बार ये सही आंसर निकाल पाता है क्या। तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए अब ये चार्जेस के थ्रू देख रहा है। ओके, तो वेट करते हैं क्या आंसर आता है। अभी भी इसने प्राइमरी वैलेंसी +2 ही निकाली, तो ये 2 और 6 ही निकाल रहा है। हम्म, पहले भी 2 एंड 6 निकाली थी, अब भी आई गेस 2 एंड 6 निकाल रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी इसके हिसाब से कोबाल्ट की +2 है और 6 है, और जो कि गलत आंसर है। और सेकेंडरी वैलेंसी 5 निकाल दी है और गलत है। फिर से तो आपने देखा पहले आंसर 2 एंड 6 आया था, अब 2 एंड 5 आया है, और एक्चुअल आंसर 3 एंड 6 है जो इसका अभी तक आया नहीं है। तो देखते हैं अगला आंसर ये क्या लेता है, तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करके इसके अंदर अंदर ट्राई करते हैं। तो ये ट्राई कर लेते हैं, है ना। अमोनियकल मेटल सॉल्ट गिव्स अ ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। तो मेटल आयन पूछा है ना, तो सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन लग रहा है शायद, मे बी, केमिस्ट्री अभी याद नहीं है। तो अपन इसको डाल के देखते हैं, क्वेश्चन अपन ने डाल दिया, अब देखते हैं इसका क्या रेस्पॉन्स रहता है। ओके, वन मैसेज एट अ टाइम, अच्छा ओके। तो अलग अलग टैब में मुझे ये अलग अलग चीज़ें डालने नहीं देगा, तो एक बार में एक ही रेस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं फिर से कि 2 6 और 2 5 डालने के बाद अब ये क्या रेस्पॉन्स जनरेट करता है। तो थ्योरी तो काफी सारी देता है ना। थ्योरी भी पता नहीं इसमें कितनी सही है। वैसे थ्योरेटिकल चीजें तो आई गेस सही होनी चाहिए, लॉजिकली यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। जैसे अपन अभी फिजिक्स और मैथ्स पे आएंगे ना, तो मैथ्स में और ज्यादा गड़बड़ करेगा। मैथ्स में तो मेरे को बिल्कुल सेटिस्फेक्टरी रेस्पॉन्स मिला ही नहीं इससे। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में एटलीस्ट स्टिल काफी क्वेश्चन इसने सही किए, बट मैथ्स के अंदर तो पूरी गड़बड़ कर देता है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी गड़बड़ कर देता है। तो ठीक है, तो अभी भी इसके अंदर ये लिख रहा है ना। ओके, the formula of the compound suggests that the cobalt ion has a charge of +2 since there। आई थिंक ये फिर से वही गड़बड़ आंसर देने वाला है। एक्चुअल आंसर अपना क्या था, हमारा आंसर था 3 एंड 6। आई होप ये करेक्ट है, जहाँ भी अपन ने पेपर लिया है वहां पर आंसर। तो हाँ ओके, ठीक है। तो एनीवे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला ट्राई करते हैं अपन इस पे, रीजनरेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार यहीं पे डाल देते हैं, पेस्ट करते हैं, और अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स, brilliant red precipitate indicates formation of chelate complex. Each metal forms a chelate complex with different characteristic color। तो Cu2 प्लस का रेडिश ऑरेंज, कोबाल्ट 2 प्लस का पिंक कलर, Fe2 प्लस का ब्राउनिश रेड, और निकल 2 प्लस का रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन के लिए इसने Ni2 प्लस बोला है। आंसर चेक करते हैं Ni2 प्लस है क्या। हाँ, ये आंसर करेक्ट है। तो एक सही एक गलत के बाद वापस इसने एक सही आंसर दे दिया। और कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या अपन कॉपी करके लेकर आ पाए यहाँ से। तो अ, ठीक है, कोई फिजिकल का क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं क्या ये न्यूमेरिकल सही से सॉल्व कर पाता है। तो ये ले लेते हैं, जैसे मान लो 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो अगेन कॉपी पेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत है ना। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाल नहीं पाएंगे। बट अपन कुछ क्वेश्चंस के लिए देख सकते हैं कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो 5 ग्राम ऑफ NaOH है, और 550 ml स्टॉक सॉल्यूशन है, मोलैरिटी दे रखी है, और वॉल्यूम पूछा है। चलो लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये। तो जब तक ये न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, अपन तब तक फिजिक्स पर अपना अलग क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी क्योंकि 10 की पावर्स में है चीजें, तो अपने पास उस चीज में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो लेट्स से ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, और
कुछ तो फोर्स के बारे में बात हो रही, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करके देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व कर पाता। तो ये शुरू कर दिया इसने अपना पुराना केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, M1V1 बराबर M2V2। हाँ, थोड़ी केमिस्ट्री याद आ रही है जो पढ़ी थी, और मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा स्लो है, अपनी तरह फास्ट नहीं है, वेट करते हैं। बट स्टिल मतलब काफ़ी बेटर है। जितनी यूटिलिटी इसकी कंटेंट क्रिएशन या कोडिंग में है, उतनी अभी बहुत हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर में भी नहीं है। बट हाँ, इवेंचुअली जैसे जैसे चीज़ें और डेवलप होंगी तो मे बी आगे आने वाले टाइम में और ऐसे चैट बोर्ड्स और चीज़ें आ सकती है जो बड़े से बड़ा मेंस और एडवांस का क्वेश्चन भी फटाफट से सॉल्व कर दे। ठीक है, तो अब ये ट्राई कर रहा है। 5 ग्राम ऑफ NaOH है, तो मोलर मास इसको पता है इसका, ठीक है। NaOH का मोलर मास तो शायद मोल्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा होगा। 5 ग्राम NaOH लिया और 40 ग्राम मोलर मास से अब मोल्स निकाल रहा है। हाँ, ओके, नाइस। तो अटक गया ऐसा लग रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स। वापस एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो स्लो है, कहीं अगर अटक जाए तो वापस ट्राई। तो यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देते। अच्छा, हमें केमिस्ट्री वाला चाहिए था ना, फिजिक्स वाला लेकर आ गए हम तो। ये कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, वापस ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार फटाफट आंसर दे पाता है। ओके, अब ये ट्राई कर रहा है आई गेस, बट अगेन स्लो है। और आई गेस एक बार में ये सिर्फ एक ही सॉल्व करने के लिए देगा। एक बार रिफ्रेश मार के देखते हैं और फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं तब तक, अगर केमिस्ट्री में अटक रहा है तो आई थिंक सॉल्व तो शायद ना करने दे। देखते हैं दो साथ में करने देगा। लेट्स ट्राई। कर रहा है। तो फिजिक्स वाला क्वेश्चन फटाफट से कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर। फॉर्मूला तो आई थिंक सही है, और अब रीजनिंग बता रहा है जो भी है। ओके, वेट करते हैं, इसको फटाफट सॉल्व कर रही है। अच्छी स्पीड है, एटलीस्ट सोल्यूशन जनरेट करने के लिए तो अच्छी स्पीड है। और डिस्टेंस, अब इसको पता है कि डिस्टेंस हाफ हो गया है, करंट डबल हो गया है, तो अब नया फोर्स निकाल रहा है। तो बोल रहा है देयरफॉर फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन वायर्स इज हाफ एंड करंट ऑन देम आर डबल्ड। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या था हमारा? अच्छा, ओके, मैं इसको ऑप्शन साथ में दे देता हूँ, है ना, ताकि चेक करते हैं क्या ये आंसर पूरा सही से बता पाता है। तो लेट्स से हम इसको ऑप्शंस फीड कर देते हैं ना। तो विद ऑप्शन अगर सेम क्वेश्चन डाले तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन बता पाता है? ओके, एरर जनरेट हो गया है, तो रिफ्रेश कर देंगे, है ना, क्योंकि फ्री रिसोर्स है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप साइट ओपन करो और इस केस के अंदर ओपन ही ना हो, क्योंकि और भी जने इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट से वापस ट्राई करते हैं। ओके, वो बोल रहा है 1 मैसेज एट अ टाइम, तो आई थिंक इसको ओपन बंद कर देते हैं। अब वापस ट्राई करते हैं। ओके, इसी में ट्राई कर लेते हैं। अब देखते हैं कर पाता है। समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो अभी आपको पता है चैट जीपीटी की एक एपीआई भी लॉन्च हो रही है, और उसकी हेल्प से कोडर्स एप्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी यूज़ से। तो अगेन इंटरेस्टिंग टूल है, बट एज अ जेई एस्पिरेंट कितना इंटरेस्टिंग है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। चलो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन दे पाता है क्या इस बारी। तो फॉर्मूला पहले कुछ और यूज़ किया था इसने, BIL साइन थीटा था, अब कोई दूसरी अप्रोच यूज़ कर रहा है। तो आई थिंक अपने लिए इसकी एप्लीकेशन अभी एज ऑफ नाउ तो डाउटफुल है। मे बी कुछ केसेस में आंसर सही निकाल भी देता है, बट कुछ केसेस में गड़बड़ भी कर देता है। और एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज ऑफ नाउ इतना मे बी यूजफुल नहीं है। ठीक है, जितना यूजफुल ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे जनरेट करने के लिए था। देखते हैं क्या आंसर जनरेट करता है। फॉर्मूला अप्लाई किया है इसने अब।
म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई डी। ओके, अब रेशियो कैलकुलेट कर रहा है। देयरफॉर द आंसर इज 2। तो ये 10F1 बोल रहा है और एक्चुअल आंसर क्या है? 10F1 इसने बोला है, जबकि आंसर है 8F1। तो फिर से गलत आंसर है। देखते हैं, वापस एक बार रीजनरेट करते हैं, देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट पे सही कर सकता है क्या। तो जेई मेंस के पेपर में तो मिजरेबली घटिया परफॉर्म कर रहा है ना। न्यूज़ के अंदर देखते हैं उस यूनिवर्सिटी का पेपर क्रैक कर लिया, उसका क्रैक कर लिया। मेंस में तो कहीं भी आसपास नहीं है इसका लेवल मेंस के। इस वाले पे तो ये अटका हुआ है। तो बहुत सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है। तब तक अपन अपना दूसरा क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं जहाँ पावर्स वगैरह नहीं हो, है ना। तो और क्या ले सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर? ओके, ये ट्राई कर लेते हैं। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन, फोर्स एक्ट कितना हो रहा है वो पूछ के देखते हैं इससे, है ना। कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये पुराने वाले को फिर से अब BIL से ट्राई कर रहा है, तो वापस कोई नई अप्रोच यूज कर रहा है। ओके, और पहले BIL साइन थीटा यूज किया था, फिर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी यूज किया, अब BIL से ट्राई कर रहा है और म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर यूज कर रहा है। ओके, देखते हैं इस बार सही कर पाता है क्या। और मैथ्स पे भी आएंगे उसके बाद, जब तक ये सॉल्व कर रहा है ना। मैथ्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। हाँ, सिंपल स्टार्टिंग वाले 61st से स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये फोर्स कैलकुलेट कर रहा है F1। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर पे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय वायर P। तो स्लो है थोड़ा सा। तब तक देखते हैं, एक और क्वेश्चन पे ट्राई कर लेते हैं जब तक। दूसरे वाले टैब के अंदर एक और क्वेश्चन, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। जब तक वो ट्राई कर रहा है तब तक एक और क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखते हैं ये वाला न्यूमेरिकल कैसे जनरेट कर पाता है। ओके, वी कैन यूज काइनेटिक एनर्जी टू फाइंड द फोर्स ऑन द बॉडी। इसको बड़ा फास्ट अटेम्प्ट कर रहा है ये। मे बी इसके अंदर करेक्ट आ जाए तो। फाइनल वेलोसिटी निकाल रहा है और फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करके एक्सेलरेशन निकाल रहा है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर रहा है। तो पहले इसने V निकाल लिया है, जो सही लग रहा है, और फोर्स निकाल लिया 40 न्यूटन। चेक करते हैं 40 न्यूटन ये आंसर था क्या हमारा। तो अगर अपन पेपर पर आए तो इंडीड 40 न्यूटन। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन पहला इसने सही सॉल्व किया है। तो गुड, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस में ये सही कर रहा है, कुछ में गड़बड़ कर रहा है, और दूसरा वाला अभी तक ये सॉल्व भी कर रहा है। एक फिजिक्स का और क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैथ्स पे आके देखते हैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैथ्स के अंदर ही। फिजिक्स का एक और क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, ये लेके देख लेते हैं। सिंपल लग रहा है प्रोजेक्टाइल का। ओके, कॉपी करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओके, तो इतना ही कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करके कर देते हैं, जब तक वो पहला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेगा। तो ये ट्राई करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो अज्यूमिंग दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ऑब्वियसली वो ज़रूरी है। बिना उसके तो प्रोजेक्टाइल मोशन में गड़बड़ हो जाएगी। ओके, बॉल इज थ्रोन 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तभी वर्टिकल हाइट मैक्सिमम है आई गेस। तो अब ये मोशन एनालाइज कर रहा है। तब तक देखते हैं पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर सही आया है तो। नहीं, ये अभी भी उस पर अटक गया है। तो आई थिंक वो क्वेश्चन के साथ ये डील नहीं कर पा रहा। और यहाँ देखते हैं, यहाँ आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा स्लो है बट स्टिल इक्वेशन ऑफ मोशन सही लिखी है इसने। और ठीक है जी, और ये सारी तो वैल्यूज है। तो जब तक ये सॉल्व कर रहा है अपन मैथ्स पे आ जाते हैं, और मैथ्स में देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स के सेक्शन के अंदर लेट्स से ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो 3D का क्वेश्चन है ये, है ना। और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है अपन ने ओपन से उसी प्लेन के अंदर। तो ये अटक गया है, तो इसको स्टॉप करके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। फिर इसके अंदर मैथ्स वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं क्या आंसर जनरेट करता है।
तो टेक्निकली मैथ्स में ये फाइंड कैसे करते हैं अपन, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो पहले दो वेक्टर्स लेंगे उस प्लेन में, टू मेनी रिक्वेस्ट ट्राई अगेन लेटर। ओके, तो अब ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा अपने लिए। ये बोल रहा है कि पिछले 1 घंटे में आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है, बाद में ट्राई करना। तो यही है यार ओपन सोर्स फ्री चीजें ट्राई करने का नतीजा। चलो कोई बात नहीं, बाद में ट्राई कर लेंगे, तब तक देख लेते हैं फिजिक्स वाले का क्या आंसर आ रहा है। तो वेलोसिटी निकाल चुका है ये, और अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन में रेंज निकालने की कोशिश कर रहा है। तो रेंज के लिए वेलोसिटी आ गई है, और टाइम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बता रहा है, टी इज द टाइम टेकन फॉर द बॉल। ओके, ठीक है। तो इसलिए भी तो टाइम लेगा सॉल्व करने में, एक बार वापस रिफ्रेश करके देख लेते हैं इफ पॉसिबल, मैथ्स अगर हो जाए किसी तरह। ओके, तो ये शायद अलाउ नहीं करेगा। वापस एक बार देख लेते हैं अगर ये अलाउ करे। मे बी इस बार कर देगा ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, फिजिक्स वाले का देख लेते हैं फाइनली क्या आंसर दे रहा। आप भी ट्राई कर सकते हो, है ना, पढ़ने के अलावा कुछ फ्रेश होने के लिए अलग से चाहिए तो क्वेश्चन पेस्ट करके देख सकते हो। कोई ऐसे लिख सकते हो, इनफैक्ट रेज्यूम में डिजाइन कर सकता है ये, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी चाहिए तो अच्छा टूल है। बट डेफिनेटली स्कोप है इम्प्रूवमेंट का काफ़ी सारा। तो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं बस आपको एक आइडिया देना चाहता था कि चैट जीपीटी ये सारी चीज़ें कर सकता है, उतनी इफेक्टिवली नहीं कर सकता मे बी जेई के लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें दे सकता है। बट एटलीस्ट कोई भी क्वेरी है तो आप इसके अंदर अगर आप पूछोगे तो डिटेल में आंसर मिलता है, उतना डिटेल में जितना अभी मे बी गूगल की सर्च में नहीं मिलता है। तो काफ़ी रिफाइंड रिजल्ट जनरेट करता है। तो आई बिलीव कुछ नया सीखा होगा। तो आप chat.openai.com जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो, एक अकाउंट बना सकते हो और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।